नमस्कार दोस्तों। गुरु पूर्णिमा का महत्व तथा गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है इस दिन अपने गुरु और गुरु के समान वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का महत्व है। माना जाता है जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है, दान पुण्य करता है, उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु भगवान का साक्षात्कार करवाता है। भगवान का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। इसीलिए संसार में गुरु का स्थान सबसे सर्वोपरि है। प्रत्येक प्राणी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। प्राचीन समय में गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की जाती थी। इसीलिए इस दिन गुरु का पूजन होता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर उनका सम्मान करना चाहिए। लगभग 300 वर्ष पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। वेद व्यास जी ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सरस्वती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हठ करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत में 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु की महिमा का वर्णन धर्म शास्त्रों में प्राप्त होता है। रामचरितमानस के बालकांड के 76वें दोहे की दूसरी चौपाई में वर्णन आता है। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही सही समझ करके मान लेना चाहिए। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। गुरु ने श्राप मुक्त कराया नारद जी को। एक दृष्टांत में आता है, जब नारद जी विष्णु भगवान से मिलने के बाद वापस जाने लगे, तब विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी से कहते हैं, जहाँ पर नारद जी बैठे थे उस आसन को शुद्ध किया जाए, क्योंकि नारद जी ने किसी को गुरु नहीं बनाया है। जिस स्थान पर कोई गुरु रहित व्यक्ति बैठ जाता है, वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने भगवान से पूछा, मैं गुरु किसे बनाऊं? इस पर भगवान ने उन्हें बताया कि आप धरती पर जाओ और जो व्यक्ति सबसे पहले गुरु मिले उसे अपना गुरु बनाओ।
जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सर्वप्रथम एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला, जिसे नारद जी ने मन ही मन गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद वह विष्णु भगवान के पास वापस गए और जाकर बोले, मेरे गुरु को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। नारद जी के मुख से गुरु का अपमान सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने गुरु की निंदा की है, इस कारण से 84 लाख योनियों में तुम्हें घूमना पड़ेगा। नारद जी ने श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। भगवान ने कहा, इसका उपाय जाकर के अपने गुरुदेव से ही पूछो। नारद जी पृथ्वी पर आए और अपने गुरु बने मछुआरे से भगवान विष्णु से कही बात पूछी। मछुआरे ने नारद जी से कहा, विष्णु भगवान से जाकर के आग्रह करो कि भगवान 84 लाख योनियों की आकृति पृथ्वी पर बना दो। नारद जी के कहे अनुसार भगवान ने 84 लाख योनियां पृथ्वी पर बना दी। भगवान ने जब ऐसा किया तो गुरु के वचन सुन के अनुसार नारद जी उस पर लेट गए और गोल घूमने लगे। 84 लाख योनियों के चक्कर को पूरा किया। भगवान से कहा, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आगे से मैं कभी गुरु की निंदा नहीं करूँगा। नारद जी जिस गुरु की निंदा कर रहे थे, उन्हीं गुरु ने नारद जी को 84 लाख योनियों में भटकने से बचाया था, उस श्राप से उन्हें मुक्त करवाया। यही है गुरु की अपार महिमा, गुरु की कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु के चरणों में हमारा शत शत नमन।